हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। XYZ से बात करते हैं। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम क्या हाल वालेकुम। है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त। मैं ज़रा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैं एक पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूं और अच्छा मैं आप लोगों को काफ़ी अरसे से सुन रहा हूं, और आपको हाँ और हारिस को। अच्छा, मैं खुद जो हूँ वो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी को थोड़ी सी सजेशन है, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो उस बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, फरमाएं। इसमें ये है। जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे मैं अपना जर्नी अगर बयान करूं तो मैट्रिक से मैंने पहले परवेज़ को पढ़ना शुरू किया, परवेज़ अहमद को हम्म। जानते होंगे आप क्लास में। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने जरूर पहली तो, जरूर। बल्कि यूं कहें कि सर सैयद अहमद खान से शुरू किया। वालिद साहब के पास थी कुछ किताबें सर सैयद अहमद खान की। मौलाना इस्माइल पानीपती ने उनको शाया किया था उर्दू, मजलिस तरक्की उर्दू से। तो वाले हम्म साहब भी थोड़े बहुत थे, लेकिन बाद में एंड में फिर वो पक्के नमाजी हो गए और दाढ़ी शाड़ी और ये वो सारा कुछ। वो मेरे हम्म। हाथ लगी बचपन में, तो उसमें सात आसमानों का पूरा वो सर सैयद साहब ने, शायद आपने भी पढ़ी हो, नहीं मैंने नहीं सात पढ़ी। आसमानों को। वो हर चीज को लॉजिक के लिहाज से ना, जो भी कुरान में चीजें बयान की गई हैं उनको वो लॉजिक के लिहाज से बयान करते थे। तो ये एक पहली दफा एक थी, आप कह लेंगे एक रैशनल थिंकिंग कह लें या एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग कह लें। उधर से मैं अट्रैक्ट हुआ, तो फिर सर सैयद को पढ़ने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही मतलब लॉजिक पे हर चीज को लेके आ रहे हैं। फिर परवेज अहमद साहब को पढ़ने का मौका मिला, तो इस तरह एक जर्नी चलता चलता फिर आगे मार्क्सिज्म में मैं चला गया, तो ये सारी चीजें। अच्छा, हम्म मैंने ये कहना था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अवेयरनेस और ये वो चीजें, और नौजवान नस्ल में है एक चीज, लेकिन आपका जो तरीकाकार है ना, थोड़ा सा जो तजहीक आमेज है ना, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें तब्दीली की जरूरत है। किसी भी रिलीजन को ना तजहीक ना करें, क्योंकि जो रिलीजन के मानने वाला होता है ना, वो बचपन से उसकी एक तरबियत होती है। एक बचपन से उसके घोट घोट के उसके दिमाग में डाला होता है। तो जब यकदम से आप उसके सामने वो बचपन से जो सालों चीज उसने सीखी समझी सुनी, एकदम से आप उसको गालियां निकालेंगे या तो सीख करेंगे, तो वो एकदम से आपसे दूर हो जाएगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। वो आगे से मतलब डिफेंसिव होके उल्टा वो चल जाएगा। तो इसमें ये तरीकाकार है जो मैंने मार्क्सिज्म में भी सीखा है कि अ, आप दावत दें, तरीके से लॉजिक्स पे लेके आए बंदे को, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखे। वो आपके साथ जुड़ने के बाद आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, बेशक वो बहुत ज्यादा मजहबी हो, और फिर वो देखे कि यार ये बंदा गालियां भी निकालता तहजीब, लेकिन ये एक लॉजिकली चीजों को ना, मंतक की सोच परवान चढ़ानी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में एक कांग्रेस अटेंड की, इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी आप जानते होंगे, आईएमटी, टेड ग्रांट, एलन वुड्स। तो नहीं मैं नहीं इनके जानता। तहत कांग्रेस होती थी। अच्छा, चलें, ये मुझे ये मतलब पता है मार्क्सिज्म की कि एक वो ब्रांच कांग्रेस कह लें। होती थी, मगर मुझे नहीं पता ये कौन है टेड ग्रांट वगैरह। आई डोंट नो। होती अभी भी होती है, अब इनमें काफी अभी डिवीजन भी हो होती गई है। हैं, मतलब दो तीन हो गई हैं। तो ये बेसिकली वो टॉट्सकी के मानने वाले हैं, टॉट्सकाइट्स भी आप कह सकते हैं इन्हें। अच्छा, तो मैं एक दफा कांग्रेस। हेलो हेलो। 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 हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो। करें बात जी, करें करें। हेलो। करें बात। हेलो। आ रही है आवाज। हेलो। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। तीनों मेरी आवाज आ रही है? जी गालिब भाई, अब आपको आवाज आ रही है तीनों मेरी? मुझे आ रही है आपकी हेलो। आवाज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गालिब भाई, आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, XYZ, आप अपना माइक वगैरह चेक करें दोबारा से। ठीक है।
हेलो हेलो, मेरे ख्याल है ये ड्रॉप हो गए यार। मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि रिलीजन को मॉक ना किया जाए। ठीक है, रिलीजन को मॉक करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सी बातें बहुत स्टूपिड होती हैं। और ठीक है, चीजें तरीके से भी होती हैं और हम हर तरीके से बात करते हैं। हर वीडियो ऐसी नहीं होती कि जिसमें हम सिर्फ मॉक करते हैं, और हर वीडियो ऐसी नहीं होती कि जिसमें बहुत सीरियस बात होती है। ठीक है, और दुनिया में कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जिसे मॉक नहीं किया जाता। क्रिश्चियनिटी को तो कॉमेडियन स्टेज पर चढ़ते हैं और क्रिश्चियन अटेंडेंस में बैठे होते हैं और वो उसकी ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं। चाहे आप बिल माहर को देख लें, चाहे जिम कैरी को देख लें, आप किसको देख लें, कौन है जो उधर तो ऐसे हालात हैं कि वो बैठ के जीसस की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, मूसेस की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सारा कुछ नूह की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, वो कर रहे होते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता। ये टची मुसलमान है, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़े हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, मगर आई थिंक कि इनको सीखने की जरूरत है कि इनका रिलीजन मॉक हो सकता है। क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सही है, हम इनको रिस्पेक्ट से डील करते रहें तो ये हमें ब्लास्फेमी लॉ ही तोहफे में देंगे। ये ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर दें, हम इनके रिलीजन को मॉक नहीं करेंगे। मेरा प्रॉमिस है, जिस दिन पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ खत्म हो जाएगा, मैं कभी इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं बिल्कुल एक तरीके से उसके ऊपर जो जो हम करते हैं, बड़ी बात बहुत ज्यादा हम करते हैं, हम एक प्रॉपर स्कॉलरली तरीके से इस्लाम के ऊपर तनकीद करेंगे। पहली शर्त यह है कि ये ब्लास्फेमी लॉ हटा दें, ये लोगों के सरों के ऊपर से कि ये बता दें कि जी हमारे रिलीजन को तुम मॉक कर सकते हो। मैं मॉक नहीं करूंगा, कोई और करता है तो करे बेशक, मगर जब तक ये ब्लास्फेमी लॉ नहीं हटाएंगे तब तक मैं इनके रिलीजन के अंदर जो बोंगी हैं सब की सबको उसी तरह से मजाक उसका उड़ाऊंगा जिस तरह उसे वो उड़ाना डिजर्व करता है। और स्टूपिड बातों के ऊपर, स्टूपिड बातों के लिए जो सबसे आसान रिएक्शन है दुनिया में, जो एंशिएंट रिएक्शन है, जो ह्यूमन रिएक्शन है, वो क्या है? एक हंसी, एक मौकरी, बस यही है हमेशा से। कोई आदमी कहे ना मैंने उड़ने वाला गधा देखा है, रात रात को मेरे पास आया था और मैंने उसका दूध पिया, तो आप और मैं क्या करेंगे? हम हंस सकते हैं सबसे पहले, और हम उसे स्टूपिड, क्या इस बात को स्टूपिड कह सकते हैं? क्यों ना कहें, कहना पड़ेगा ना, कहना पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी मार्क्सिस्टों की जो फिलॉसफी है, बहुत सी बातों में मैं समझता हूँ कि उनकी फिलॉसफी ठीक भी होती है, बहुत सी बातों में उनकी फिलॉसफी गलत होती है, और मैं ना 100% बातों पे उनसे एग्री करता हूँ, ना 100% बातों पे उनसे डिसएग्री करता हूँ। अगर उनको लगता है कि वो सब कुछ ऐसे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मार्क्सिस्ट के पास बड़ा अच्छा तजर्बा है। पिछले 50-60 साल से मार्क्सिस्ट पाकिस्तान में लगे हैं। प्यार मोहब्बत से क्या गेन कर लिया मार्क्सिस्टों ने? कुछ नहीं गेन किया, कुछ भी नहीं हुआ गेन। वहीं पे बात है। चलें, XYZ शायद वापस आ गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी क्या हाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आ गई आपकी आवाज, वापस आ जी गई। ठीक ठाक। सॉरी, वो मेरे ख्याल नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो जी, मेरा अच्छा, ये मैं वो मानना है बता कि रहा था कि दुनिया कांग्रेस में की। दुनिया में ठहर जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ बात। मैं आपकी बात का जवाब दिया, मैं एक जी आध जी पॉइंट दोबारा रखूँ, मुझे नहीं पता कि आपने कितना सुना है कि नहीं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं वो मैं मौकरी की सुन वजह से चेंज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीरियस बातों की तरह से चेंज होते हैं। और ब्लास्फेमी जो है वो एक ह्यूमन राइट है, मॉक करना भी एक ह्यूमन राइट है, और मैं इसे हमेशा डिफेंड करूंगा। ठीक है जी, मजहब को अगर एक बंदा इतना, ये सेंसिटिविटी तोड़ने का तो मसला है असल में। मॉक हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि इनको नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लगाओ तो ये गुस्ताखी का इल्जाम लगा देते हैं। अब तो उन्होंने खातमुन नबीयीन भी रखवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये समझते हैं कि किसी इंसान को हजरत मोहम्मद के बारे में या इस्लाम के बारे में अपनी राय रखने की आज़ादी नहीं है। जो हमारी राय है वही होनी चाहिए, यानी हमारा ओपिनियन ही हर बंदे का ओपिनियन होना चाहिए, और ये बात गलत है। और मौकरी जो है ना वो इस टैबू को तोड़ती है। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें और जरा जल्दी कंप्लीट करें। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, मैं ये जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस में मुझे शिरकत का मौका मिला। मैंने 2-3 कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो टेड ग्रांट, एलन वुड्स, शायद आपने नाम सुने हो। तो एक इसी तरह मैं जब शुरू शुरू में मार्क्सिज्म से अटैच हुआ था, तो मैं वो कांग्रेस के इख्तिताम पे एक मुलाकात के लिए टेड ग्रांट के पास गया। तो मैंने उनसे पूछा, सर कैसे हैं, हेलो हाय। फिर उन्होंने पूछा, हाँ आप काम कर रहे हैं, शाबाश जो भी है। तो मैंने कहा, सर जब भी हम किसी से जिक्र करते हैं या छेड़ते हैं मार्क्सिज्म का, तो एक लेबल लगा हुआ है कि ये
मजहब के खिलाफ है, रिलीजन के खिलाफ है और वगैरह वगैरह ना, तो यकदम से वो बंदा ना बहुत पीछे हो जाता है और वो हमारी बात ही नहीं सुनता। तो ये इसका क्या हम करें? तो उन्होंने कहा मजहब पे बात ही क्यों करते हैं, आप मजहब की बात ही ना करें। आप सिंपल उस बंदे को पहले तो इक्वालिटी और इस पे सोशलिज्म पे कन्विंस करें, ठीक है। जब वो कन्विंस होके आपके साथ जुड़ जाएगा तो वो आपके लिटरेचर का आहिस्ता आहिस्ता जब वो मुताला करना शुरू करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको सारी चीजें खुद ब खुद खुल जाएंगी और वो फिर कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो यकदम से आप उसे एकदम से आप, जैसे आजकल की कुछ नौजवान नस्ल है जो एथिज्म की तरफ इसलिए आ जाती है कि जिसमें आज़ादी है, सेक्स, ये वो, इसी लालच में वो जुड़ जाती है। नहीं, ये तो बड़ा वो ही फायदा वैसे ये तो है। बड़ा ही एक नैरो सा व्यू है जो आप पेश कर रहे हैं कि हाँ एथीज्म में नहीं, शायद कुछ ऐसे सेक्स की नौजवान आज़ादी। हैं वो लिबरलिज्म की तरफ भाग के जाते हैं कि यार इसमें मतलब हर किस्म वो की फिर आज़ादी भी और वो ये फिर भी वो मुसलमान ही रहते मजहब। हैं जी, वो फिर भी मुसलमान ही रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो फिर जब दोबारा से वो मजहब से छुटकारे के लिए वो आते हैं, लेकिन वो क्योंकि सीख के नहीं आए होते, प्रॉपर वे से नहीं गुजरे होते, एक प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, तो फिर वो बाद में सबसे सख्त मुखालफ भी बन जाते हैं एथिज्म के, और बड़े प्योर और सख्त किस्म के, जैसे मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के पहले सोशलिस्ट थे और उसके बाद फिर एकदम से वो जमात इस्लामी के बन गए। इसी तरह बहुत सारे तो इसमें क्या मतलब बुराई है? अगर कोई हैं। बंदा अपना ओपिनियन बाद में चेंज करता है तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। नहीं अगर मैं फर्ज सर करें अर्ज कि ये कोई कर रहा आज हूँ कि जब एथियस्ट है, कल को वो मुसलमान हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, उसका उसका नहीं ओपिनियन है, उसमें उसकी कोई आज़ादी बुराई है, जब नहीं है, मर्जी मैं बदल ले। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसको लेकिन आप उस उसमें नजर से नहीं देख सकते। मगर अगली बात यह है जो आप कह रहे थे कि मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि आप मजहब को ना डिस्कस करें, तो ये मार्क्सिज्म पे अप्लाई होता नहीं है। ये आप डिस्कस अपने नहीं रूल हम पे तो मतलब अप्लाई उस, नहीं कर सकते ना। हम तो मजहब को डिस्कस करेंगे और हम उसे उसी तरह डिस्कस करेंगे जैसे वो डिस्कस होना नहीं डिजर्व नहीं करता आप है। डिस्कस डिस्कस करें, मैं क्योंकि डिस्कस हम करने से मना नहीं मार्क्सिज्म कर नहीं रहा। फैला रहे, हम तो मजहब की इरेशनैलिटी दिखा रहे हैं। तो वो सर हमें तो जब यूं आपके बोलना ही साथ है। बंदा, आप हमें नहीं बता सकते ये बात। आपके साथ देखिए ना, जब आपको कुछ सुनने के लिए तैयार होगा तभी तो आप अपनी रैशनैलिटी आगे फैलाएंगे ना। जब एक बंदा आपको दूर से ही भाग जाएगा, सुन के नहीं, फौरन मगर ये कानों से रुई आपका रख लेगा, ओपिनियन है कि लोग तो हमें आपका सुनने को मैसेज। तैयार नहीं है। ये आपका ओपिनियन है कि लोग हमें सुनने को तैयार नहीं है। आप हमारे यूट्यूब मैट्रिक्स नहीं देखते, आप हमारी ईमेल्स नहीं रिसीव करते, आपको नहीं नहीं नहीं, पता। मैं सर फॉलो करता रहता हूँ आपको, नहीं नहीं, मगर तो मैं ये आपको कह रहा अच्छी हूं कि है। क्या आप, एक मिनट, आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना। जी जी। आप हमारे यूट्यूब मैट्रिक्स नहीं देखते कि क्या होते हैं, ठीक है? कितने लोग हमें देखते हैं, पाकिस्तान में हमारी रीच कितनी है, पाकिस्तान से कितने व्यूज आए इस मंथ, आप नहीं देखते। पाकिस्तान से कितनी ईमेल्स आई इस मंथ, आप नहीं देखते। फेसबुक पे कितने लोगों ने मैसेज किया, आप नहीं देखते। ट्विटर पे कितने लोगों ने मैसेज किया, आप नहीं देखते। ट्विटर पे कितने रीट्वीट्स हुए, नहीं पता। फेसबुक पे किन्होंने देखा, नहीं पता। आप, मुझे पता है ना सब कुछ, ठीक है? और मुझे पता है कि मेरी रीच क्या है और जो तरीका है वो काम कर रहा है या नहीं। मुझे पता है कि मार्क करने का तरीका भी काम कर रहा है और करेगा और हमेशा करेगा। क्यों? क्योंकि एक बात आप याद रखें, जो आप एक बात कर रहे हैं ना, मार्क्सिज्म एक फिलॉसफी है। मार्क्सिज्म में और सिंपल एथीज्म या इस्लाम की गलती समझाने में बहुत फर्क है। मार्क्सिज्म आप पढ़ाते हैं तो आप किसी को डास कैपिटल ना भी पढ़ाएं तो आपको डास कैपिटल में जो कुछ लिखा है उसे समझाना पड़ता है कि हाँ भाई, बोर्जवा ये है तो वर्किंग क्लास ये है, तो ये राइट यूं है, तो ये यूं है, तो कैपिटलिस्ट ये करता है, कैपिटल ऐसे काम करता है, सोशलिज्म ऐसे काम करता है, कमोडिटीज की वैल्यू यूं काम करती है। ये सब कुछ आपको उन्हें पढ़ाना पड़ता है। हमारा काम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी बात है। ये मार्क्सिज्म से बहुत आसान है हमारा काम। मार्क्सिज्म क्योंकि एक फिलॉसफी है और वो एक और तरह की फिलॉसफी है, और वो एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जिसमें आपको एक बंदे को बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है। हम, पहली बात है कि ऐसी चीज से लड़ नहीं रहे। इस्लाम में ये लोग ट्रेन तो है ना पहले से, नमाज, रोजा, ज़कात, औरत के हकूक, बंदे के हकूक, प्रॉपर्टी राइट्स, इस्लाम की तारीख, रसूल के गजवात, ये सब कुछ इनको पता है, ठीक है? खुदा क्या है, खुदा नहीं है, ये बातें बताएं, ठीक है? तो हमारा क्या काम है? हमने तो उनको वही निट बीच में से चीजें बतानी है जो कि उनके रिलीजन में एग्जिस्ट करती हैं और जो उनकी नजर से कभी ना कभी गुजरी हैं। जो उनकी नजर से कभी नहीं गुजरी तो उस पर उन्हें शक आता है वो गालिब झूठ बोल रहा है। फिर वो जाके देखते हैं, अच्छा गालिब सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। फिर जब वो उस रेफरेंस को कंफर्म करते हैं तो उन्हें पता लगता है अच्छा गालिब सच बोल रहा था। तो हमारा जो एक चीज है ना, हमारे काम की शॉक वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है? और कई बार जब बंदे को शॉक लगता है, ज्यादातर जब बंदे को शॉक लगता है तो उसके बाद वो चेक करता है कि उसे शॉक लगा है तो किस चीज से लगा है। और जब वो उस चीज से, जारी बात है, आपने एक जगह पे हाथ लगाया और आपको करंट पड़ा है,
तो आप चेक करेंगे कि वो नंगी तार कहीं किसी टेबल से करंट पड़ गया तो नंगी तार किधर है, आप ढूंढना शुरू करते हैं। तो ये लोग ये काम करते हैं। मार्क्सिज्म वाला आप जो एनालॉजी दे रहे हैं ना, वो मार्क्सिज्म वाली हम पे अप्लाई नहीं होती, सिंपल सी बात। जी जी, अच्छा मैं कुछ बोल सकता हूँ फिर आप ज़्यादा दें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, अच्छा मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने आपको कतई ये नहीं कहा कि आप जो चीज़ें हैं सामने ना लेके आएँ। जैसे मतलब तूफ़ान नूह है, तो ये गिलगामेश की भी दास्तान है जो मिलती-जुलती हैं, ठीक है? तो आप बाइबल का मुताला करें या आप जितनी भी आसमानी किताबों का मुताला करें, तो आपको पता है कि आपस में सारी इंटरलिंक हैं। मतलब एक ही फ़िलॉसफ़ी के तहत लिखी गई हैं और मतलब एक दूसरे को कॉपी करके लिखी आप गई हैं। जल्दी पॉइंट पे तो आए, मकसद बातें ये सारी बातें हमें पता है, ऑडियंस को भी पता है, आप पॉइंट पे आए, मैं ये अर्ज़ क्योंकि करना टाइम चाह काफी रहा हूँ हो कि गया। इस किस्म की जी, जी, बिल्कुल। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक तहकीकाती तौर पर पोस्ट हो, जिसमें इन चीज़ों को सामने लाया जाए, मज़ाक ना उड़ाया जाए, तज़हीक ना की जाए और गालियाँ ना दी जाएँ। बस इनसे अवॉइड करके लॉजिकल गाली तो बुनियाद हमने पर कभी इस भी नहीं पे दी, और मजाक और तस्हीक करना हमारा राइट है, और आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी। ये बातें बहुत बार पहले भी चलिए जी, मुझसे शुक्रिया। बहुत से लोगों ने चैनल पे कही। ओके, तो मसला ये है कि भाई इतना सेंसिटिव, अगर इतने सेंसिटिविटी को, अगर आप इस मजहब को इतनी सेंसिटिविटी से समझेंगे कि आप तनकीद करेंगे, तो यही कुछ होगा। दूसरी बात है कि मार्क्सिस्टों ने ये तरीका इतने अरसे से अपनाया, पाकिस्तान में क्या मिल गया मार्क्सिस्टों को? हमें पता है कि हमारा तरीका काम कर रहा है और करेगा काम। क्यों? हम जो कुछ, ये ऐसे नहीं है, ये मूवमेंट पूरी इस तरह नहीं है कि गालिब ही अकेला है और बस वही जो बात कर रहा है उसका ये असर हो रहा है, सब कुछ नहीं। इधर हर तरह के लोग हैं, और हमने रिसर्च बेस्ड भी वीडियोस हमसे ज्यादा किसी ने नहीं बनाई, स्कॉलरली वीडियोस भी हमसे ज्यादा किसी ने नहीं बनाई, ठीक है। हम सब तरह से चलते हैं, साइंस के ऊपर भी हम बात करते हैं भाई। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि साइंस पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। कोई आता है साइंस पे फिलॉसफी पे बात करता है, नहीं कर सकते वो। इधर तो लोग आते हैं तो हम उन्हें पूरी साइंस की एजुकेशन भी दे के भेजते हैं, ठीक है। हम उन्हें फिलॉसफी की दे के भेजते हैं, हम ह्यूमैनिटीज की दे के भेजते हैं। हाँ, मगर जब मदद की कोई ऐसी बात आएगी तो हम उसे मॉक करते हैं, क्योंकि वो डिजर्व करता है मॉक होना, ठीक है। बाकी अगर कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनका जो रास्ता है वही सबसे ठीक है, तो मुझे एक तरीके से ये कहना पड़ेगा कि नहीं, आप समझते हैं कि योर वे इज द ओनली वे, वो नहीं है, ठीक है। और हम सारे रास्तों से चलते हैं, हम तमीज से, तरीके से, बड़े प्यार से भी बात करते हैं, हम मॉक करके भी बात करते हैं, हम स्कॉलरली बातें भी करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, ठीक है। और हमारा जो तरीका वो काम कर रहा है, हमें सामने नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी मार्क्सिज्म, मैं मार्क्सिस्टों की इज्जत करता हूँ, मैं मार्क्स की भी इज्जत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया के इंसानियत के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में मार्क्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। मगर एक बात हमें पता है कि पाकिस्तान में मार्क्सिस्ट जो तहरीक है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी। 50, 60, 70 साल की तारीख है, शायद 1950s 60s में मार्क्स, 50s में ही मार्क्स की तहरीक यहाँ पे थी। मगर क्या ये बड़े प्यार से मुसलमानों को ये बातें समझाने का तरीका जो है वो काम कर पाया? नहीं कर पाया। पाकिस्तान में अभी तक कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, छोटी छोटी 3-4 कम्युनिस्ट पार्टियां जिन्होंने कभी ये कोई एक भी सीट किसी प्रोविंशियल असेंबली में जीतना मुश्किल है, ठीक है। ये बातें हमें पता है अच्छे तरीके से, इतना वो नहीं है। मगर मार्क्सिज्म का मैंने पहले बताया कि मार्क्सिज्म का एक और तरीका है, उनकी फिलॉसफी डिफरेंट है। हमने उतना कुछ कॉम्प्लेक्स किसी को समझाना ही नहीं, हमारा सिंपल तरीका है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।